5 अगस्त। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि ये तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के संदर्भ में ये तारीख भारत की धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान की पुनर्स्थापना के लिए उठाए गए कदमों की साक्षी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ठीक एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जो सदियों की आस्था और संघर्ष का प्रतीक बना। ये तारीख अब केवल एक दिन नहीं, बल्कि भारत के पुनर्जागरण और गौरव का अवसर बन गई है। दोस्तों, राम मंदिर के भूमि पूजन का दिन हर दिन और हर उस भारतीय को भावुक करने वाला दिन है जिसने अपनी धार्मिक विरासत को पतन से उत्थान तक जाते देखा है। ये दिन उन लोगों के लिए खास है जिन्होंने मुगल आक्रांताओं द्वारा इन्वेड किए गए राम मंदिर को वापस पाने का संघर्ष देखा है और इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस गौरवमयी क्षण तक का सफर आसान नहीं था। राम मंदिर के निर्माण को सफल बनाने के लिए कई महानुभावों का योगदान इसमें शामिल है, जिन्होंने फैक्ट्स एंड रिसर्च से राम मंदिर के ऐतिहासिक सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन की, जिन्होंने वामपंथी प्रचार के झूठ को बेनकाब कर राम मंदिर आंदोलन को बौद्धिक ताकत दी। उनकी पुस्तकें रामा एंड अयोध्या 2013 और द बैटल फॉर रामा केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या 2017 ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष को अटूट ताकत दी और उनके इस योगदान के लिए मोदी सरकार ने 12 जुलाई 2025 को उन्हें राज्यसभा में नामित कर सम्मानित किया। राम मंदिर का रास्ता सिर्फ एक कोर्ट के फैसले से नहीं आ गया था, बल्कि 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर 1992 के विवादास्पद ढांचे के विध्वंस तक हिंदुओं ने अपने पवित्र स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी, सामाजिक और आध्यात्मिक लड़ाई लड़ी है। इसी लड़ाई का एक हिस्सा मीनाक्षी जैन के हिस्से भी आया है। अयोध्या के विवादित ढांचे और राम मंदिर की एग्जिस्टेंस को लेकर वामपंथी इतिहासकारों जैसे रोमिला थापर, इरफान हबीब से लेकर डॉक्टर मंडल ने गलत झूठे दावे किए थे और कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की थी कि विवादित ढांचे के नीचे कोई राम मंदिर था ही नहीं। ये यहाँ पर हमेशा से ईदगाह रही है। सुप्रीम कोर्ट में वामपंथी इतिहासकार ये साबित करने के लिए जी जान लगाए हुए थे कि राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने इन दावों को काउंटर भी किया और साबित किया कि वामपंथी इतिहास कितना खोखला है। एक समय तो वामपंथी इतिहासकारों की पोल खोलते हुए मीनाक्षी जैन ने कहा था कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका फिर भी तैयार था कि अयोध्या का राम मंदिर वाला स्थान हिंदुओं को सौंप दिया जाए, लेकिन इन वामपंथी इतिहासकारों ने मुसलमानों को भरोसा दिलाकर विवाद को जिंदा रखा कि उनके पास राम मंदिर के खिलाफ मजबूत केस है और वो इसके लिए सबूत देंगे। डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने वामपंथी इतिहासकारों के इन्हीं झूठों को गलत साबित करते हुए हिस्टोरिकल एविडेंस एंड फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट में रखे। डॉक्टर मीनाक्षी जैन के फैक्ट्स बेस्ड रिसर्च ने न केवल वामपंथी प्रचार को चुनौती दी, बल्कि भारत की धार्मिक विरासत को फिर से स्थापित करने में मदद की। दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक प्रख्यात इतिहासकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की सहायक प्राध्यापक हैं। उनकी किताबें जैसे रामा एंड अयोध्या 2013 और द बैटल फॉर रामा केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या 2017 ने राम मंदिर के पक्ष में ठोस हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पेश किए। उन्होंने फैक्ट्स के साथ साबित किया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर के अवशेषों पर हुआ था। वामपंथी इतिहासकारों जैसे रोमिला थापर और इरफान हबीब ने दावा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। कुछ ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी, तो कुछ ने इसे ईदगाह बताया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों ने उनके दावों को चुनौती दी, तो उनके तर्क बार बार बदलते रहे। उदाहरण के लिए 1992 में विवादित ढांचे के ढहने के बाद एक महत्वपूर्ण शिलालेख विष्णु हरि शिलालेख मलबे से प्राप्त हुआ। ये शिलालेख मंदिर के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण था, लेकिन इरफान हबीब ने दावा किया कि ये शिलालेख वहां रखा गया था बिना किसी ठोस सबूत के। डॉक्टर जैन ने अपनी पुस्तकों में 18वीं और 19वीं सदी के फारसी, अरबी और संस्कृत साहित्य का हवाला देते हुए दिखाया कि सभी दस्तावेज बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के होने की पुष्टि करते हैं। उन्होंने ब्रिटिश काल के सरकारी दस्तावेजों का भी उल्लेख किया, जिनमें अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना गया था। उनकी शोध ने वामपंथी इतिहासकारों के झूठे दावों की पोल खोल दी और राम मंदिर के अस्तित्व को मजबूत किया।
2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी। इस फैसले में डॉक्टर जैन ने शोध का महत्वपूर्ण योगदान दिया। 22 जनवरी 2024 को ऐतिहासिक दिन रहा जब करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। राम मंदिर सनातनियों के संघर्ष की सफलता की कहानी के साथ पूरे गौरव के साथ खड़ा हो गया। डॉक्टर मीनाक्षी जैन के इस अतुलनीय योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया और 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया। ये मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विद्वानों को सम्मानित करने की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने न केवल राम मंदिर के ऐतिहासिक सत्य को उजागर किया बल्कि वामपंथी झूठ को एक्सपोज भी किया जो हिंदू इतिहास के वामपंथी रंग चढ़ाकर झूठ बोलते आए हैं। जय श्री राम।